सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और स्पिरिचुअल लीडर्स की जो युवा पीढ़ी में सनातन धर्म का अपने एक अलग ही अंदाज में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ये लोग न केवल आज की पीढ़ी को धार्मिक ज्ञान दे रहे हैं, बल्कि अपने अनोखी कहानी कहने के तरीकों से बड़ी आसानी से उन्हें सनातनी मूल्यों से जोड़ भी रहे हैं। सनातन धर्म के वो विचार जो जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहे हैं, आज हमारे सामने एक नए रूप में उजागर हो रहे हैं। इसमें इन इन्फ्लुएंसर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। इन इन्फ्लुएंसर्स के काम और उनकी अप्रोच पर नज़र डालने से पहले बात करते हैं सनातन धर्म में बताए गए 4 आश्रमों की। सनातन में बताए गए 4 आश्रम मतलब कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास व्यक्ति को एक अच्छे और पूर्ण जीवन जीने के लिए गाइड करते हैं। इन पर चलकर व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास होता है। पर आजकल की लाइफस्टाइल और भागदौड़ के चलते इन नियमों का पूरी तरह से तो पालन करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस स्थिति में आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर सकते। अब सिंपल सी बात है कि हर किसी के लिए संन्यास लेना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि संन्यास एक व्यक्ति की आत्मिक यात्रा की एक अवस्था है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किसी भी आश्रम में रहकर आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। ज़रूरत है तो बस एक प्रॉपर गाइडलाइन की। तो आइए बिना किसी देरी के अब बात करते हैं सनातन की ध्वज पताका को लेकर अपनी मॉडर्न अप्रोच के साथ आज के समय में सनातन धर्म का प्रचार करने वाली अग्रिम पंक्ति में खड़े इन इन्फ्लुएंसर्स की। और इसमें सबसे पहला नाम आता है अक्षत गुप्ता। आज के समय में सोशल मीडिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा है अक्षत गुप्ता, जिन्हें आपने किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर ही देखा होगा। अक्षत गुप्ता की ज़िंदगी अपने आप में एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। 2006 में केवल 22 साल की उम्र में अक्षत का दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ, लेकिन 7 जन्मों का यह सफ़र महज 8 साल में ही समाप्त हो गया। इस घटना के बाद वो लंबे समय तक डिप्रेशन में रहे और यहाँ तक कि उन्होंने सुसाइड करने का भी ट्राई किया। अब वो अपने जीवन का अंत तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, इस घटना से उनके एक नए जीवन की शुरुआत ज़रूर हो गई। उनका ये अनुभव उन्हें आध्यात्मिकता के और भी करीब ले गया। हालांकि एक लेखक के रूप में अक्षत की पहली पुस्तक वी वर फ्रेंड्स पब्लिश हुई थी, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी द हिडन हिंदू ट्रायोलॉजी से मिली, जिसका फर्स्ट पार्ट 2021 में प्रकाशित हुआ। यह श्रृंखला भारतीय पौराणिक कथाओं और विज्ञान की कहानियों का एक ज़बरदस्त कॉम्बो है। इस श्रृंखला की सफलता के बाद उन्होंने द नागा वॉरियर्स बैटल ऑफ गोकुल पर भी काम किया, जो 2024 में आई। अक्षत एक यंग और डायनामिक पर्सनालिटी हैं जो अपने लेखन के स्टाइल और कहानी कहने के जरिए सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। उनकी लिखी हुई कहानियाँ, चाहे वो माइथोलॉजिकल थ्रिलर हों या स्पिरिचुअल टेल्स हों, सभी युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं। अपनी कहानियों के माध्यम से वह पुराने धार्मिक कॉन्सेप्ट्स को एक नए पैकेजिंग के साथ पेश कर रहे हैं, जो आज के युवाओं को जोड़ता है। अक्षत गुप्ता सिर्फ एक राइटर ही नहीं, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वो अपने इंटरव्यू और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर सनातन धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए मिल जाएंगे। उनका कहना है कि पुरानी परंपराओं को समझना और आज के युग में उनको यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा नाम है गौर गोपाल दास। गौर गोपाल दास एक मोटिवेशनल स्पीकर और स्पिरिचुअल गाइड हैं, जिन्होंने सनातन के सिद्धांतों को आधुनिक जीवन के तनाव से जोड़कर समझाया है। गौर गोपाल दास अपने मज़ेदार और दिल को छू लेने वाले स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। वो सनातन धर्म की शिक्षाओं को आसान और बड़े रिलेटेबल तरीके से समझाते हैं। गौर गोपाल दास का जन्म एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई पूरी की और एक समय पर उन्होंने HP जैसी कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में काम भी किया। लेकिन वो जल्दी समझ गए कि उन्हें जीवन में असली अर्थ की, असली खुशी की तलाश है और वो सिर्फ पैसा कमाने से नहीं मिल सकती। यही तलाश उन्हें आध्यात्मिकता की ओर ले गई और उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी को छोड़ दिया। इसके बाद वो इस्कॉन में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपना जीवन भक्ति और ज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। गौर गोपाल दास अपनी व्यंग और सरल भाषा में बात करने की कला के लिए जाने जाते हैं, जो समझने में आसान होती है और हर उम्र के लोग उससे आसानी से जुड़ पाते हैं।
गौर गोपाल दास कई किताबें भी लिख चुके हैं, जिनमें से लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स काफ़ी प्रसिद्ध हुई। अगला नाम है सद्गुरु जग्गी वासुदेव। आजकल कुछ बेमतलब की कंट्रोवर्सीज के कारण चर्चा में आए सद्गुरु का जन्म कर्नाटका के मैसूर में हुआ था। सद्गुरु अपने जीवन के पहले हिस्से में एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन के लिए जाने गए। यकीन मानिए, उन्होंने मोटरसाइकिल से देश के कोने कोने का सफ़र किया है। इसके बाद सद्गुरु ने 1992 में ईशा फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य लोगों को आत्मिक जागरूकता और योग के माध्यम से जीवन का सच्चा ज्ञान प्रदान करना है। ईशा फाउंडेशन के जरिए सद्गुरु ने दुनिया भर में कई स्पिरिचुअल और एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स किए। उनका इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम दुनिया भर में फेमस है, जिससे लोग अपने मानसिक और शारीरिक विकास के लिए योग और मेडिटेशन के तत्वों का इस्तेमाल कर जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सद्गुरु अपने असाधारण व्यक्तित्व, व्यवहार और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। आप उनसे किसी भी टॉपिक पर बात करवा लीजिए। उनका लक्ष्य लोगों को सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि जीवन को व्यवहारिक रूप से समझने का एक तरीका प्रदान करना भी है। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ऐसे कई यूनिवर्सिटीज़ हैं विश्व भर की। जहाँ तक आजकल चल रही उनकी कंट्रोवर्सीज की बात है, तो इसमें एक रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी 2 बेटियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने योग केंद्र में बंधक बना रखा है। एस कामराज ने मद्रास हाई कोर्ट में उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश करने की मांग वाली याचिका दायर की थी, लेकिन दोनों बहनों ने अदालत में ये बयान दिया कि वे अपनी इच्छा से ईशा फाउंडेशन में रह रही हैं। अब इस बात से साफ पता चलता है कि इस विवाद के पीछे कितनी सच्चाई है। अगला नाम है जया किशोरी। एक समय अपनी परफॉर्मेंस से बूगी वूगी के सेट को भी हिला देने वाली जया किशोरी जी अभी के समय की एक बड़ी इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जया किशोरी जी ने अपने परिवार में संस्कार और धार्मिक अनुशासन को देखा और सीखा। उन्होंने अपने दादा दादी से आध्यात्मिकता का ज्ञान प्राप्त किया, जो उनके जीवन का आधार बना। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने भगवत गीता के श्लोकों का पाठ शुरू किया, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। किशोरी जी को लोग मीरा भी कहते हैं, क्योंकि उनकी प्रेरणा मीराबाई के भजनों और उनकी भक्ति से आती है। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने कथावाचन और भजन गाकर लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उनका मधुर स्वर और भगवान के प्रति श्रद्धा लोगों को आकर्षित कर रही थी और लोग उनकी कथाएं सुनने दूर दूर से आ रहे थे। उन्होंने कथावाचक के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई और अब सोशल मीडिया के माध्यम से जया किशोरी जी एक ऐसे इन्फ्लुएंसर और मोटिवेशनल स्पीकर बन गई हैं जो युवाओं को स्पिरिचुअलिटी और जीवन जीने के पाठों से प्रभावित कर रही हैं। अगला नाम है प्रेमानंद जी महाराज। इस लिस्ट में प्रेमानंद जी महाराज का नाम देखकर शायद आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे। आप ये कह सकते हैं कि वो तो हैं ही सन्यासी, लेकिन यहाँ उन्हें मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अन्य साधु संतों या कथावाचकों की तरह उनसे सिर्फ अध्यात्म से जुड़े हुए लोग ही नहीं जुड़े, बल्कि अलग अलग इंडस्ट्रीज से जुड़े और ख़ास तौर पर आज की युवा पीढ़ी महाराज जी से खुद को कनेक्ट करती है और इनके बीच वो बहुत लोकप्रिय हैं, फिर चाहे वो विराट कोहली जैसे बड़े क्रिकेटर ही क्यों ना हो। महाराज जी के द्वारा सभी के सवालों का धार्मिक और आज के मॉडर्न समय के हिसाब से जवाब दिया जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति का उनकी बातों और जवाबों से कनेक्ट करना आसान हो जाता है। खुद सन्यासी होते हुए भी वो अपने भक्तों को कर्म की प्रधानता और दुनियादारी के साथ स्पिरिचुअलिटी की भी शिक्षा देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन यूथ को आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। महाराज जी ने अपनी भक्ति और आध्यात्म के संदेश से लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। उनका भजन कीर्तन और सत्संग लोगों के दिलों को छू जाता है। उन्होंने अपनी शुद्ध भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म के तत्वों को बड़ी आसानी से समझाया है और उनका विश्वास है कि भगवान की कथा के माध्यम से इंसान अपने मन को शांत और पवित्र कर सकता है। उनकी कथाएं सिर्फ कथाएं नहीं होती, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को समझने का एक माध्यम होती हैं। महाराज जी का संदेश एकदम सरल होता है, जो उन्हें सुनने वालों को सनातन के असली स्वरूप तक ले जाता है। उन्होंने अपने प्रचार में शुद्ध सनातन शिक्षाओं को मॉडर्न टॉपिक्स के साथ रिलेट किया है, जैसे कि कैसे पॉजिटिव माइंडसेट और कर्म की शक्ति आपकी लाइफ को बदल सकती है।
उनकी बातें सीधा दिल को छूती हैं, जो आजकल के युवाओं के लिए एक बड़े इंस्पिरेशन का काम करती हैं। ज़ील पटेल। ज़ील पटेल भी आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी छाए हुए हैं। ज़ील का नाम भी उन यंग इन्फ्लुएंसर्स में शामिल है जो सनातन धर्म का मॉडर्न तरीके से प्रचार कर रहे हैं। वो स्पिरिचुअलिटी और ज्योतिष को मिलाकर यूथ में सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, जिसमें वो सनातन धर्म के पुराने ज्ञान को आज की युवा पीढ़ी के अनुसार स्टाइलिश बनाकर समझाते हैं। और इसका असर, ज़ील पटेल से प्रेरित होकर युवा अपनी ज़िंदगी में सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया है जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को भी महत्व दिया गया है। इस बैलेंस की वजह से ज़ील पटेल यूथ के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। अगला नाम है सत्यार्थ नायक। सत्यार्थ नायक ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी, लेकिन जल्दी उन्हें समझ में आ गया कि उनका असली जुनून कहानियाँ लिखने में है। इसी जुनून को लेकर उन्होंने कई सफल टीवी शोज़ और फिल्मों के लिए लिखा, लेकिन जो उन्हें असली पहचान मिली वो थी उनकी किताब द एम्परर्स रिडल्स, जो बेस्ट सेलर बन गई। और ये किताब मिस्ट्री और माइथोलॉजी को शानदार तरीके से जोड़ती है। सत्यार्थ नायक हमेशा से सनातन धर्म और भारत के प्राचीन इतिहास से प्रभावित रहे हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत की धार्मिक कहानियों को नए तरीके से प्रस्तुत किया है। यह उनके लेखन का एक अनोखा पहलू है जो पढ़ने वालों को न सिर्फ एंटरटेन करता है बल्कि उन्हें अपने धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़ने का काम करता है। सत्यार्थ नायक के जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कई बार कहा है कि सनातन धर्म की आध्यात्मिकता ने उनकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी है। अगला नाम है अमीश त्रिपाठी। अमीश ने अपने करियर की शुरुआत बैंकिंग सेक्टर से की थी, जहां वे अपने जॉब के टारगेट हासिल कर पाए हों या ना कर पाए हों, लेकिन उन्होंने उस समय में अपनी ज़िंदगी के टारगेट को ज़रूर हासिल कर लिया। उनका मन शुरू से ही कहीं और था। उन्होंने एक इंटर कॉर्पोरेट लाइफ जीने के बावजूद अपने अंदर के लेखक को कभी मरने नहीं दिया। कहानियाँ उनके मन में थी और इसीलिए शुरुआत में अमीश ने सिर्फ अपने लिए ही लिखा। अमीश की सबसे बड़ी सफलता आई जब उन्होंने अपनी पहली किताब द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा लिखी। यह किताब उन्होंने अपने बैंकिंग करियर के दौरान ही लिखना शुरू की थी, जब उनका मन अपने कल्चर और माइथोलॉजी की तरफ झुका था। शिवजी को एक मानव के रूप में दिखाने का उनका तरीका बहुत अलग और नया था। अपनी किताब अमीश ने खुद प्रकाशित की थी और धीरे धीरे ये बेस्ट सेलर बन गई, और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो इतिहास है। शिवा ट्रायोलॉजी के बाद के 2 एडिशन द सीक्रेट ऑफ द नागास और द ओथ ऑफ द वायुपुत्रा ने भी बहुत ज़बरदस्त सक्सेस हासिल की। शिव ट्रायोलॉजी के बाद अमीश ने रामचंद्र सीरीज लिखना शुरू की, जिसमें रामायण को एक नए नज़रिए से लिखा गया है। उनका लिखने का स्टाइल ऐतिहासिक तथ्यों और कल्पना का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो लोगों को आकर्षित करता है। दोस्तों, आज के आधुनिक इन्फ्लुएंसर्स ने सनातन धर्म को नए जमाने के यूथ के लिए समझना आसान बना दिया है। आज के युग में अक्षत गुप्ता, गौर गोपाल दास, सदगुरु, जया शर्मा, प्रेमानंद जी महाराज, ज़ील पटेल, सत्यार्थ नायक और अमीश त्रिपाठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स अपने यूनिक स्टाइल और अप्रोच के लिए धर्म को आधुनिक जीवन के साथ जोड़ रहे हैं। आप भी इन्हें फॉलो करके सनातन के ज्ञान और भक्ति का लाभ ले सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर आज के समय में कई धार्मिक चैनल या प्लेटफॉर्म धर्म का व्यापारीकरण करने में लगे हुए हैं। कई लोग धार्मिक ज्ञान और प्रवचन देने का काम एक व्यावसायिक तरीके से कर रहे हैं, जिसमें असली आध्यात्मिकता और धार्मिक आदर्श गायब हो रहे हैं। इन चैनलों के माध्यम से धर्म को बिकाऊ वस्तु बना दिया गया है। आई एम सॉरी, मुझे ये कहना पड़ रहा है, पर ये बिल्कुल सच्ची बात है। और इससे लोगों की आस्था और भावनाओं का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। धर्म व्यक्ति को अंदर से मजबूत और शांत बनाने के लिए होता है, लेकिन आज कई जगह पर इसे एक बिजनेस मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह व्यावसायिक प्रवृत्ति असली धार्मिक ज्ञान को कमज़ोर कर रही है और लोगों को बाहर से धार्मिक दिखने का मार्ग दिखा रही है, लेकिन अंदर से व्यक्ति की आत्मा और मन का विकास नहीं हो पा रहा है। आई नो आज की ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पर मेरा पूरा विश्वास है कि आपने इसे ज़रूर पसंद किया होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप इन सभी इन्फ्लुएंसर्स में से किसे फॉलो करते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय जय श्री राम।